हेलो। स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल पर। तो आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नया टॉपिक रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर का, जो कि होगा पार्ट 3। इसमें हम लोग देखने वाले हैं टाइप 2 एरर, यानी कि इसमें हम लोग जो पिछली वीडियोस में समझे थे वो टाइप 1 एरर थी, जिसके अंदर हमारी कुछ मिस्टेक्स होती थी और हमें उन्हें सही करना होता था। आज की जो मिस्टेक होगी वो काफ़ी ही ज़्यादा एडवांस मिस्टेक होने वाली है, जिसको हमें यहाँ पे रेक्टिफाई करना होगा। तो मैं सबसे पहले आपको रेकमेंड करना चाहूँगा कि आप पहले मेरी पिछली वीडियोस को देखिए, क्योंकि तभी आपको ये वीडियो ज़्यादा बेटर समझ आएगी। ठीक, तो अगर आप लोगों ने देख रखी है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को देखिए फिर इस वीडियो को देखिए, तब ये ज़्यादा बेटर समझ आएगी। तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट करते हुए सीधा स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो आज की जो हम लोग एरर बेसिकली समझने वाले हैं, मैं उसका सब एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, पिछली क्लासेस में हम लोगों ने देखा था अकाउंटिंग मिस्टेक्स, यानी कि अकाउंट मिस्टेक कह सकते हैं, अकाउंट एरर, कि हमें डालना था राम के अकाउंट में और हमने डाल दिया श्याम के अकाउंट में। हमें करना था मोहन अकाउंट डेबिट, हमने कर दिया सोहन अकाउंट डेबिट। हमें करना था रमेश अकाउंट डेबिट, हमने कर दिया सुरेश अकाउंट क्रेडिट। हम लोगों ने बेसिकली यही तो करा था अपने पिछली क्लासेस के अंदर। तो वहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा था कि हम लोग अकाउंट मिस्टेक कर रहे थे, कि हम लोगों ने सिर्फ एक ही अकाउंट में गलती हुआ करती थी। ठीक, हम लोगों ने देखा था ना कि उसके अंदर कोई दो साइड्स में से एक साइड हमेशा ही मैच हो रही थी, कोई एक साइड्स मैच नहीं हो रही थी। तो उस टाइप की एरर को हम लोगों ने समझा था, और उस टाइप की एरर को हम कह सकते हैं कि उसमें हमने एक ही अकाउंट में मिस्टेक करी थी। आज की जो एरर होगी वो बुक मिस्टेक होगी। कौन सी मिस्टेक होगी? बुक। और ये बहुत ही ज़्यादा एडवांस मिस्टेक हो जाती है। अकाउंट में अगर कुछ भी मिस्टेक होती है तो हम बोलेंगे कि सिर्फ उस अकाउंट में मिस्टेक है। अगर मैंने बोला कि मशीन अकाउंट हमें डेबिट करना था, वो हमने नहीं करा, तो सिर्फ मशीन अकाउंट में ही मिस्टेक है। मैंने बोला फर्नीचर अकाउंट में गलती है, तो सिर्फ फर्नीचर में गलती है। ठीक, तो ये चीज़ हो जाती है हमारी अकाउंटिंग। वही अगर मैं बात करूँगा सिर्फ बुक एरर की, कि हम ये जो भी एरर होगी ना, ये कनेक्टेड अकाउंट को भी गलत करेगी, कनेक्टेड अकाउंट को भी गलत करेगी। जैसे कि परचेज बुक में हम लोगों ने लिख दिया, तो परचेज बुक के साथ साथ जो भी उस कनेक्टेड अकाउंट होंगे वो सब गलत होंगे। इस टाइप की एरर को हम लोग समझने वाले हैं। तो चलिए इसको एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, तब आपको ये ज़्यादा बेटर समझ आएगी। ठीक, तो मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे रखता हूँ, फिर देखते हैं। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पे लिखा है सबसे पहला कि अ क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स। ठीक, हमने क्रेडिट सेल करा गुड्स की ऑफ ₹3200, जो कि 3200 का था, टू रवि। रवि को हमने क्रेडिट सेल्स करा। ठीक, तो सबसे पहले हमें ये पता चला 3200 का हैज़ बीन रॉन्गली पास थ्रू द परचेज बुक। यहाँ पे ये देख लेना क्या लिखा है, परचेस बुक लिखा है या परचेस अकाउंट लिखा है। तो ध्यान से देखना, बुक लिखा है, और जब भी बुक वर्ड यूज होगा तो यहाँ पे जो कनेक्टेड अकाउंट होंगे उसमें भी एरर होगी। ये ध्यान में रख लेना। अगर यहाँ पे अकाउंट लिखा होता तो सिर्फ परचेस में मिस्टेक होती, लेकिन ऐसा नहीं, यहाँ पे बुक लिखा है यानी कि कनेक्टेड अकाउंट में भी एरर होगा। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहला हमें पता चला क्रेडिट सेल्स करा रवि को 3200 का। तो जब भी क्रेडिट सेल्स करते हैं तो क्या जर्नल एंट्री बनती है? देखिए, करेक्ट एंट्री क्या बनती हमारी? रवि अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये जर्नल एंट्री बनती हमारी कितने से? 3200 से। ठीक, अगर कायदे से काम करते तो ये हमारी जर्नल एंट्री बनती, बट ऐसा नहीं हुआ। हमसे मिस्टेक क्या हो गई कि ये जो एंट्री थी ये हमने परचेज बुक में कर दी। यहाँ पे हमने परचेज बुक में कर दी कि बिल आया होगा हमारे पास सेल्स का, बट वो चला गया परचेज वाले के हाथ में। अब उसने तो ना देखा ना कुछ, सीधा परचेज बुक में एंट्री कर दी। तो जब भी परचेज बुक में या बुक टाइप की एरर होगी वो कनेक्टेड अकाउंट को भी गलत करेगा। अब ये कैसे? कि हमने करा तो था सेल्स, बट अब उसे लिख दिया हमने परचेज बुक में लिख दिया। तो परचेस बुक में लिखा है तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारा रॉन्ग एंट्री?
देखिए भाई, आपने तो सामान बेचा था लेकिन परचेस बुक में लिख दिया, परचेस बुक में लिख दिया, इसका मतलब कि आपने तो खरीद लिया। क्या खरीदा था एक्चुअल में? नहीं। तो परचेस अकाउंट लेकिन आपने डेबिट कर दिया। और साथ ही साथ जो रवि था, हमें उससे पैसे लेने थे, तो वो हमारा डेटर था, लेकिन अब हमने उसे अपना क्रेडिटर बना दिया कि भाई अब हमें उसे पैसा देना है। रवि अकाउंट, ये हो गई हमसे जर्नल एंट्री रॉन्ग वाली। करना था हमें ये। देखिए यहाँ पे मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे बुक एरर है, और जब भी बुक वाली एरर होगी वो कनेक्टेड अकाउंट को भी गलत करेगा। ठीक, अब देखिए, करना था ये, हो गया ये, काफी बड़ी मिस्टेक है। अब देखिए, पिछली वीडियोस में, पिछले क्वेश्चंस में हम लोगों ने देखा था कोई भी एक साइड मैच हो रही थी, लेकिन क्या यहाँ पे कोई भी एक साइड मैच हो रही है? ना डेबिट डेबिट ना क्रेडिट क्रेडिट, कोई मैच नहीं हो रहा है। तो अब हमें इसे रेक्टिफाई करना है। ठीक, तो देखते हैं इसको आखिर कैसे रेक्टिफाई किया जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपके सामने किसके स्ट्रक्चर बना देता हूँ कि क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अगर हम लोगों ने ये अकाउंट बनाया, जर्नल एंट्री करी, तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए यहाँ पे दो अकाउंट बनेंगे, एक रवि अकाउंट और एक सेल्स अकाउंट। सिमिलर यहाँ पे दो अकाउंट बनेंगे, एक परचेस अकाउंट और एक रवि अकाउंट। ठीक, एक ये परचेस अकाउंट और एक ये सेल्स अकाउंट। देखिए, अब इसके थ्रू अगर हम लोग देखते, अगर कायदे से काम करते, तो हमारा यहाँ पे होता क्या, रवि अकाउंट डेबिट हो जाता हमारा 3200 से। ठीक, और सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाता हमारा 3200 से। परचेस में कुछ भी यहाँ पर नहीं आता। ठीक, अगर कायदे से काम करते तो ऐसा होता, बट ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे हुआ क्या कि हमने परचेस अकाउंट में कर दिया डेबिट 3200। क्या ये आना चाहिए था? नहीं आना चाहिए था। और रवि अकाउंट में क्रेडिट कर दिया भाई 3200 से, और सेल्स में कुछ नहीं आया। तो अब देखिए इसको हम लोग आखिर कैसे रेक्टिफाई करेंगे। हमें करना था ये, ठीक, हो गया ये। तो बताइए क्या परचेस में कुछ आता? जी नहीं, परचेस में तो कुछ आता ही नहीं, यहाँ तो परचेस का नाम ही नहीं है। तो भाई परचेस तो डेबिट में बैठा है, अपनी गद्दी पलट दो। अगर हमें इसे हटाना हो तो क्या करेंगे भाई, डेबिट में लिखा है, क्रेडिट में लिख दो। तो अब ये दोनों इक्वल होके जीरो हो जाएगा। ठीक, ठीक, ये हो गया हमारा, हमने इसे क्रेडिट में कर दिया। अब देखो, रवि को हमें करना था डेबिट, भाई रवि को तो हमें डेबिट करना था, पर हमने कर दिया क्रेडिट। भाई अब क्या करें भाई, इसे तो हमें सही करना होगा ना, इसे आखिर हम कैसे सही करेंगे। तो भाई आप यहाँ पे उसे क्रेडिट कर दिया था, तो अब इसे डेबिट कर दो। देखो डेबिट डेबिट कर दिया तो ये दोनों जीरो हो गया कट के, लेकिन एक्चुअल में हमें उसे 3200 से डेबिट करना था, अभी तो जीरो हुआ है। भाई क्रेडिट करा था, डेबिट कर दिया, दोनों कट गया, ये लो फिर डेबिट कर दिया। यानी कि ये जो डेबिट होगा ना वो कितने से होगा, 6400 से। ये चीज आई समझ में? क्योंकि 6400 में से 3200 जाएगा तो यहाँ पे 3200 बचेगा, और 3200 से डेबिट हो गया है। ये आखिर हो गया हमारा। ठीक, भाई क्या सेल्स में लिखना था? बताओ, क्या सेल्स में लिखना था कि हाँ भाई सेल्स अकाउंट को हमें क्रेडिट करना था, सेल्स अकाउंट को हमें क्रेडिट करना था, लेकिन क्या हमने करा सेल्स अकाउंट को क्रेडिट? जी नहीं करा हमने सेल्स अकाउंट को क्रेडिट। तो भाई कर दो सेल्स अकाउंट को क्रेडिट। क्रेडिट हमने कर दिया 3200 से। ठीक, ये होता हमारा स्ट्रक्चर अगर हम लोग कायदे से काम करते तो ऐसा, लेकिन अब हमने कर दी है गलती, तो अब हमें इसे सुधारना है। तो ये ऐसे सुधारा जाएगा। तो अब देखिए जो मैंने गोले गोले बनाए हैं ना, ये जो सर्कल के अंदर लिखे हैं, इसी के थ्रू आखिर हमें रेक्टिफाइंग एंट्री करनी होगी। तो देखिए क्या होगा, हमने यहाँ पे किसको डेबिट करा है भाई, रवि को डेबिट करा है, तो सबसे पहले किसका नाम आता है भाई, डेबिट वाले का नाम आता है। तो ये लीजिए, रवि अकाउंट को भाई डेबिट कर दिया 6400 से। और फिर क्रेडिट कौन कौन हो रहे हैं भाई, परचेज क्रेडिट हो रहा है, सेल्स क्रेडिट हो रहा है। ठीक, तो हमने क्या कर दिया, टू परचेज अकाउंट और टू
सेल्स अकाउंट देखिए 3200 से बीइंग एरर रेक्टिफाइंग। ठीक, ये हो गई हमारी जर्नल एंट्री। एग्जाम में जो आपको मार्क्स मिलेंगे वो इस एंट्री के मिलेंगे, इन सब का कुछ भी मार्क्स नहीं मिलेगा। अब इसको करने का एक शॉर्टकट तरीका है जो मैंने आपको इसकी पिछली वीडियोस में भी बताया था कि आखिर हमें इतना सब काम ना करना पड़े। इसकी शॉर्टकट ट्रिक क्या होगी, देखिए भाई हमें करना क्या था, हमें ये करना था ना, डेबिट हमें रवि को करना था। ठीक, तो हमने कर दिया भाई, रवि को डेबिट कर दिया। तो हम यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे सिर्फ इन दोनों जर्नल एंट्री के थ्रू देखेंगे रेक्टिफाइंग एंट्री कैसे करी जाती है। तो देखिए हमें रवि को करना है डेबिट। ठीक, क्योंकि करेक्ट एंट्री क्या बोलती है कि रवि डेबिट होना था 3200 से। ठीक, तो भाई तू आजा रवि यहाँ पे कि ये लो रवि अकाउंट डेबिट हमने कर दिया 3200 से। ठीक, और साथ ही साथ हमें करना था सेल्स को क्रेडिट। ठीक, सेल्स को हमें करना था क्रेडिट। तो भाई सेल्स तू भी आजा क्रेडिट में, टू सेल्स अकाउंट कितने से भाई 3200 से। ठीक, ये हमें करना था, बट हमने कर दिया परचेस को डेबिट। तो अब हमें इसे यहाँ से हटाना पड़ेगा ना कि भाई तू डेबिट पे क्यों बैठा है, तेरे को तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, तू अपनी गद्दी हटा यहाँ से, तू हट जा। तो इसे हटाएंगे तो क्या करेंगे, डेबिट पे बैठा है तो क्रेडिट पे आ जा। तो टू परचेस अकाउंट 3200 से। तो भाई ये जो हमने रवि को क्रेडिट कर दिया, बट ऐसा नहीं करना था, हमें तो उसे डेबिट करना था। तो ये भी गलत बैठा है, तू भी हट के डेबिट पे आ जा। ठीक, तो इसको हम डेबिट में ले आएंगे। और एक चीज याद रखना, सेम नाम के दो दो यहाँ पे अकाउंट नहीं लिखेंगे, बल्कि उसका अमाउंट जोड़ देते हैं। तो 3200 प्लस 3200 का हम टोटल अमाउंट लिख देंगे कि कितना आ जाएगा 6400। तो देखिए यही वाली हमारी जर्नल एंट्री बनी है ना कि रवि अकाउंट डेबिट हुआ है 6400 से, परचेस अकाउंट डेबिट हुआ 3200 से, सेल्स डेबिट हुआ है और क्रेडिट हुआ है 3200 से। तो ये देखा आपने कि हम इसके थ्रू भी कर सकते हैं डायरेक्ट ही, हमें इतना बड़ा ये काम नहीं करना पड़ेगा। ये मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बताया था कि यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा था, कैसे कैसे इम्पैक्ट पड़ रहा था। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि मैंने ये एंट्री कैसे करी। यहाँ पे कनेक्टेड अकाउंट भी मिस्टेक हुए थे। ठीक, अब देखते हैं इसका एक और जरा क्वेश्चंस। देखिए, अ परचेस रिटर्न ऑफ गुड्स टू राज, परचेस रिटर्न हुआ राज से गुड्स का। ठीक, फॉर ₹16,500। ठीक, तो सबसे पहला हमने क्वेश्चन पढ़ा और अब हमें यहाँ पे काम करना चालू करना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले दूसरा क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, तो करेक्ट एंट्री क्या होगी कि परचेस रिटर्न हुआ है ना, परचेस रिटर्न हुआ है तो किसको, राज को। तो अब इसकी जर्नल एंट्री बनाते हैं। देखिए राज अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न अकाउंट कितने से भाई 16,500 से। ये हो गई हमारी करेक्ट एंट्री। ठीक, बट ऐसा नहीं हुआ, हमने क्या यहाँ पे मिस्टेक कर दी। देखिए पास थ्रू द सेल्स रिटर्न बुक, भाई परचेस रिटर्न की एंट्री थी, सेल्स रिटर्न वाले के हाथ में लग गई। तो अब वो क्या करेगा भाई, उसने तो गड़बड़ कर दी होगी पूरी। परचेस रिटर्न हमें करना था बट ऐसा नहीं करा, सेल्स रिटर्न बुक में लिख दिया। सेल्स रिटर्न बुक में लिखेंगे तो क्या जर्नल एंट्री बनेगी, देखिए सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, भाई राज को डेबिट करना था, यहाँ क्रेडिट कर दिया 16,500 और 16,500 ये कर दिया बेसिकली। बट क्या ये हमें करना था भाई, नहीं करना था भाई, बहुत बड़ी एरर कर दी। देखिए दोनों साइड में कुछ भी मैच नहीं हो रहा भाई, राज को डेबिट करना था क्रेडिट कर दिया, भाई परचेस रिटर्न को क्रेडिट करना था, भाई तुमने सेल्स रिटर्न को डेबिट कर दिया। देखिए बहुत ज़्यादा एरर है, अब हमें इसे रेक्टिफाई करना होगा। तो देखिए इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री क्या बनेगी कि भाई राज तुझे डेबिट होना था ना, तो तू डेबिट हो, तू डेबिट पे आ जा। तो देखिए हम कर देंगे क्या, राज अकाउंट डेबिट, भाई कितने से 16,500 से। अब देखो रॉन्ग एंट्री, हमें इसे भी तो सही करना है ना कि भाई तू गलत है, तू गलत है, तुझे डेबिट में होना चाहिए था। तो हम इसे यहाँ से हटाएंगे, तो सबसे पहले इसको हटाएंगे तो यहाँ पे लिख देंगे डेबिट में
क्रेडिट में बैठा है ना, तो डेबिट में लिख देंगे 16,500, और साथ ही साथ ये डेबिट में बैठा था तो इसको डेबिट में ही रखेंगे 16,500। तो दोनों मिलके कितना हो जाएगा भाई 33,000। ये चीज आपको आई। पिछले क्वेश्चन की तरह ही यहाँ पे एरर हुई थी कि रवि यहाँ पे डेबिट था और यहाँ पे क्रेडिट था, तो ये तो डेबिट होना ही था, और इसीलिए ये क्रेडिट है तो इसको डेबिट में जाना ही था, इसीलिए दोनों का अमाउंट जोड़ के यहाँ पे 6400 आया था। तो सिमिलर यहाँ पे भी हुआ 33,000। ठीक, अब देखो भाई परचेस रिटर्न तुझे तो क्रेडिट ही होना था, तो तू आजा क्रेडिट में। टू परचेस रिटर्न अकाउंट, ठीक, कितने से भाई 16,500 से। ठीक, अब देखो ये तो हो गया। अब भाई ये तू गलत जगह पे बैठा है, तुझे यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, सेल्स रिटर्न को यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। तो हट जाओ भाई, अपनी गद्दी हटाओ, डेबिट से क्रेडिट पर आ जाओ। टू सेल्स रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट कितने से भाई 16,500 से। देखिए हो गई हमारी। बीइंग एरर रेक्टिफाइंग, देखा आपने, बहुत ही इजी टॉपिक है, बस आपको इसमें जर्नल एंट्री आनी चाहिए। अब देखिए, अब हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन कि गुड्स रिटर्न बाय सोनू, कि अब सोनू ने गुड्स रिटर्न करा, ठीक, वर एंटर्ड इन द रिटर्न आउटवर्ड बुक। ठीक, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, गुड्स रिटर्न बाय सोनू, सोनू से हमें गुड्स रिटर्न हुए, तो क्या करेक्ट एंट्री बनेगी और क्या रॉन्ग एंट्री बनेगी। देखिए करेक्ट और रॉन्ग। सोनू से गुड्स रिटर्न हुआ, यानी कि हमारा यहाँ पे हुआ क्या होगा, गुड्स रिटर्न बाय सोनू, सोनू यानी कि यहाँ पे हमारा हुआ होगा सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सोनू अकाउंट, कितने से भाई 700 से। ठीक, एंटर्ड इन द रिटर्न आउटवर्ड बुक, रिटर्न आउटवर्ड में हमने उसे लिख दिया। भाई ये तो एरर हो गई, ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमने तो सामान हमारा बिका हुआ वापस आया था, सेल्स रिटर्न हुई थी, पर वो हाथ लग गई परचेस रिटर्न वाले के हाथ में, तो उसने क्या करा, परचेस रिटर्न वाली एंट्री कर दी। तो एंट्री उसने क्या कर दी कि सोनू अकाउंट डेबिट टू रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट। ठीक, रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट, तो अब कितने से 700 से। ये कर दी रॉन्ग एंट्री, पर ऐसा नहीं होना था भाई, एंट्री तो ये होनी थी, तुमने ये कैसे कर दी। अब इस एरर को सुधारो। तो देखो सोनू को डेबिट होना था, डेबिट होना था ना, नहीं सोनू को क्रेडिट होना था, और सेल्स रिटर्न को डेबिट होना था। तो भाई सेल्स रिटर्न तुझे डेबिट होना था, तो तू डेबिट पे ही आ जा, तो डेबिट पे ही रहे। ठीक, क्या हमने यहाँ पे सेल्स रिटर्न को डेबिट करा है जी, नहीं करा, लेकिन यहाँ पे सोनू को डेबिट करा था, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। सेल्स रिटर्न तू पहले डेबिट पे आ जा। ठीक, तो देखिए हमने सेल्स रिटर्न अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया 700 से। ठीक, अच्छा, अब इस सोनू को तो क्रेडिट होना था ना भाई, सोनू तुझे तो क्रेडिट होना था, तो डेबिट पे क्यों बैठा है। हट जा, अपनी जगह यहाँ से हटा देंगे, उसको हटा देंगे, गद्दी पलट देंगे, तो डेबिट पे है तो क्रेडिट पर आ जा। टू सोनू अकाउंट, कितने से भाई 700 से। ठीक, तो ये देखिए ये वाली तो एंट्री हो गई, ये हमारा हो गया। ठीक, लेकिन ये जो क्रेडिट पर था इसको भी तो यहाँ पे आना था, ये क्रेडिट पर है इसीलिए यहाँ पर आएगा, और ये डेबिट पे लिखा है इसीलिए ये क्रेडिट पर आएगा, इसीलिए यहाँ पे ये कितना आ जाएगा भाई 1400 रुपये आ जाएगा। ये चीज आपको आई समझ में कि ये एक तो हमें यहाँ पे सोनू को करना था क्रेडिट, ठीक, हमने रिटर्न आउटवर्ड को कर रखा है क्रेडिट, तो इसकी जगह सोनू आ जाएगा क्रेडिट पर। ठीक, और ये डेबिट पर बैठा है इसीलिए आ जाएगा ये क्रेडिट पर, तो कितने से आ जाएगा भाई 1400 रुपये से। ठीक,
अब ये जो रिटर्न आउटवर्ड है ये यहाँ पे गलत बैठा है भाई, तुझे क्रेडिट पर नहीं होना था, तू डेबिट पर जा। ठीक, तो देखिए रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट डेबिट 700 से। ठीक, अब नरेशन लिख देंगे, बीइंग एरर रेक्टिफाइंग। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा कि यहाँ पे ये 1400 रुपये कैसे आए। इसको मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए अगर कायदे से काम करते तो सोनू अकाउंट 700 लिखा होता क्रेडिट पर। ठीक, पर ऐसा नहीं हुआ, सोनू अकाउंट हमने क्रेडिट करा ही नहीं, हमने सोनू अकाउंट को डेबिट कर दिया। ठीक, सोनू अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया। इसका मतलब था कि भाई तुम्हें सोनू को देने थे 700 रुपये, तुम्हें सोनू को देने थे 700 रुपये, पर तुमने उससे ले लिए 700 रुपये। ठीक, अब तुम्हें किसी को देने थे 700 रुपये और तुमने ले लिए उससे 700 रुपये। देखिए एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझा देता हूँ। ये है ए, ये है बी। ठीक, ए को बी से लेने थे 700 रुपये। ठीक, ए को बी से लेने थे 700 रुपये। ठीक, बी से लेने थे 700 रुपये, पर बी ने क्या करा, ए से ले लिए 700 रुपये। भाई बी ने ए से ले लिए 700 रुपये, पर ऐसा नहीं होना था, ए को लेने थे बी से। तो इसी को क्या करेंगे भाई, पहले तुझे जिससे लेने थे उससे ले ले, जिसको देने थे उसको दे दे, हिसाब क्लियर। ठीक, तो अब देखते हैं एक अगला क्वेश्चंस। देखिए अभी हम लोगों ने करा तीसरा, अब देखिए चौथा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। अ परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम सोहन अमाउंटिंग ₹450 हैज़ बीन रॉन्गली पास थ्रू द सेल्स बुक। इसका मतलब क्या हुआ, हमने परचेज करा गुड्स किससे, सोहन से। ठीक, ₹450 का तो हमने परचेज करा है, तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होती अगर करेक्ट काम करते तो देखिए परचेज करा है किससे भाई, हमने परचेज करा है सोहन से। तो देखिए परचेज अकाउंट डेबिट टू सोहन अकाउंट कितने से, 400 से। ठीक, 450 से। ठीक, 450 से हमें उसे ये करना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, रॉन्ग हमने क्या कर दिया कि पास थ्रू द सेल्स बुक। भाई परचेज की एंट्री थी, सेल्स वाले के हाथ लग गई, तो वो यहाँ पे क्या एंट्री कर देगा, ये लो भाई सोहन अकाउंट डेबिट कर दिया उसने टू सेल्स अकाउंट 450 450। अब ये तो बहुत ज़्यादा बड़ी एरर हो गई कि भाई परचेज में एंट्री करनी थी पर सेल्स वाले के हाथ में लग गई, उसने ये एंट्री कर दी। तो अब हमें इस एरर को सही करना है। देखो परचेज को डेबिट होना था, लेकिन यहाँ पे वो डेबिट नहीं हुआ, तो पहले परचेज को डेबिट कर दो, परचेज अकाउंट डेबिट कर दो कितने से, 450 से। ठीक, सोहन को क्रेडिट होना था, सोहन को क्रेडिट होना था, लेकिन यहाँ पे क्या क्रेडिट हुआ है जी, नहीं हुआ। तो आजा भाई सोहन। ठीक, सोहन अकाउंट कितने से भाई, 450 से। और एक चीज देख लो, यहाँ पे ये डेबिट हुआ है इसलिए ये भी क्रेडिट होगा 450 से, तो ये कितना आ जाएगा 900 से। ठीक, और सेल्स तो गलत जगह पर बैठा है, तो डेबिट पे आ जा, सेल्स अकाउंट डेबिट 450 से। ठीक, बीइंग एरर रेक्टिफाइंग। तो आई होप आपको ये सब आया होगा कॉन्सेप्ट समझ में। ठीक, तो इसमें मैं एक क्वेश्चन और आपको करा देता हूँ, फिर देखते हैं ये टॉपिक। देखिए अब आ रहा है हमारा एक सैलरी पेड ₹45,000। ठीक, वर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक ₹14,500। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए सैलरी हमने पेड करी, और जब भी सैलरी पेड करते हैं तो क्या एंट्री बनती है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितने से भाई, 45,000 हमें देने थे। ठीक, बट रॉन्ग क्या कर दिया कि भाई कैश बुक में हमने इसको गलत लिख दिया। हमने कितना लिख दिया, हमने लिख दिया भाई 40,500 लिख दिया हमने, यानी कि एंट्री तो सही बनी होगी कैश बुक में भी। ठीक, सैलरी अकाउंट डेबिट
टू कैश अकाउंट, लेकिन कितने से लिख दिया भाई 40,500 से। अब देखिए इस टाइप की एरर की एक खास बात होगी, देखिए अगर नहीं मिल रहा होगा तो एक भी साइड मैच नहीं हो रही होगी, और अगर हो रहा होगा तो देखिए दोनों साइड मैच हो रही होगी। देखिए सैलरी भी डेबिट, सैलरी भी डेबिट, कैश भी डेबिट क्रेडिट और कैश भी क्रेडिट। देख रहे हैं अभी तक हमने जो पिछले क्वेश्चंस में करा कोई भी साइड्स मैच नहीं हो रही थी, लेकिन अब हो रही है तो भाई पूरा ही मैच हो रहा है साइड्स। हाँ बट इसमें एरर क्या हुई कि भाई एरर हो गई कि 45,000 लिखने थे भाई 40,500 लिख दिए सैलरी में, ये एरर हो गई ना। क्योंकि अगर कैश बुक में भी हमने लिखा होगा तो अमाउंट तो इतना ही एंट्री तो यही लिखी होगी, सिर्फ हमसे अमाउंट की तो मिस्टेक हुई है। देखिए सिर्फ हमसे अमाउंट की मिस्टेक हुई है, ठीक। अब भाई 45,000 तुम्हें देने थे, हमने अभी सिर्फ 40,500 दिए हैं, तो और ले लो भाई, ये लो सैलरी अकाउंट डेबिट, ये लो भाई और कितना दे दें, देखिए 4,500, 4,500, ठीक। और कैश हमारे पास से कितना चला जाएगा, कैश अकाउंट देखिए 4,500, ठीक, 4500 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक। बीइंग एरर रेक्टिफाइंग। तो आई होप आपको आज की क्लास समझ आई होगी। अगर आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में।